तो चलिए बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कैप्सूल की। तो क्या होता है हमारा कैप्सूल के अंदर? कैप्सूल के अंदर क्या होता है हमारी जो ये कैप्सूल होती है, ये कैप्सूल होती है हमारी आउटर मोस्ट थिक लेयर। आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है ये, जो कि हमारी स्लिप करती है, और ये जो लेयर होती है ये हमारी रिजिड होती है, यानी कठोर होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर हमारा 98% होता है वाटर और 2% होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैप्सूल हमारे थिकनेस के बेसिस पर। तो अगर हमारे कैप्सूल की थिकनेस 0.2 म्यू से, म्यू भी कह सकते हैं इसको, और हम इसको माइक्रो भी कहते हैं, है ना। तो इधर आप म्यू कह लो। तो 0.2 म्यू क्या होता है? अगर हमारी जो कैप्सूल की थिकनेस है वो हमारी मोर देन होगी 0.2 म्यू से, तो वो तो होगा हमारा मैक्रो कैप्सूल। और अगर हमारी कैप्सूल की थिकनेस लेसर देन होगी 0.2 म्यू, तो वो होगा हमारा माइक्रो कैप्सूल। तो साथ ही साथ हमारा कैप्सूल का एक और रोल होता है। कैप्सूल होता है वो हमारा आइडेंटिटी होता है बैक्टीरिया की, और साथ ही साथ कैप्सूल हमारा डिसाइड करता है कि हमारा बैक्टीरिया कितना घातक होगा या फिर उसकी वायरुलेंस हमारी कितनी होगी। कैप्सूल हमारी प्रोटेक्शन भी देता है बैक्टीरिया को, शेप साइज भी देता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है फैगोसाइटोसिस से। अब फैगोसाइटोसिस क्या होती है हमारी? एक मिनट। ये हमारी एक सेल्स होती है जो कि हमारे बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करती है या फिर निगल लेती है या फिर बैक्टीरिया का भक्षण करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कैप्सूल होता है ये साथ ही साथ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, और ये कैप्सूल हमारे हेल्प करता है बैक्टीरिया को अदर बैक्टीरिया के साथ जोड़ने में या फिर हटाने में। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेल वॉल के बारे में। कहाँ है हमारी सेल वॉल? ये रही। तो क्या होता है सेल वॉल? तो ये होती है हमारी थिक स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारी कैप्सूल की तरह थिक स्ट्रक्चर होती है, और ये हमारी बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर से, और ये हमारी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेसिस पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल जो हमारे बैक्टीरिया है वो हमारे डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। एक तो हो गए हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर? अगर हमारी पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर होगी तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम पॉजिटिव, और अगर हमारी पेप्टिडोग्लाइकॉन की थिकनेस 7 to 8 नैनोमीटर होगी तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम नेगेटिव, ठीक है। नैनोमीटर को हम म्यू माइक्रोन भी कह सकते हैं, म्यू माइक्रोन, और म्यू माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम। जो हमारी सेल वॉल होती है वो हमारा बैक्टीरिया को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, शेप और आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये तो भैया ये होती है हमारी थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारी होती है पतली लेयर। सेल वॉल और जो हमारी कैप्सूल थी ये तो थी हमारी थिक लेयर,
और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये होती है हमारी थिन लेयर प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया के अंदर। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारी बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से हमारी बनी हुई होती है और ये हमारी एक्ट करती है एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं हमारे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म तो ये क्या होता है, ये हमारा लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये है यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियोइड, ये है हमारा न्यूक्लियोइड। तो अब क्या होता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म है ये होता है हमारा न्यूक्लियोइड के अंदर, और साइटोप्लाज्म हमारा थोड़ा बहुत न्यूक्लियोइड के बाहर भी होता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर हमारा साइटोप्लाज्म होता है। लेस डेवलप न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोइड होता है ये हमारा कंटेन करता है, न्यूक्लियोइड क्या कंटेन करता है हमारा 60% डीएनए और 30% आरएनए और 10% हमारा प्रोटीन। अब हम बात करते हैं हमारे इंक्लूजन बॉडी की। तो इंक्लूजन बॉडी के अंदर क्या होता है हमारा, इंक्लूजन बॉडी हमारी फूड और फूड ऑफ बैक्टीरिया होता है। फूड और फूड ऑफ बैक्टीरिया जो कि हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। क्या होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर, जो हमारा फूड है या फिर फूड ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारा स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। आगे हम चलते हैं हमारे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम हमारा इधर होता है, राइबोसोम। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। तो क्या होता है राइबोसोम, राइबोसोम हमारा हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, और बैक्टीरिया के अंदर हमारे 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मीजोसोम की। तो मीजोसोम क्या होता है हमारा, ये देखिए ये रहा हमारा मीजोसोम, थोड़ा डायग्राम मुझसे गलत हो गया। ये मीजोसोम होता है, ये हमारा स्लाइटली इनसाइड होता है सेल वॉल के, और मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है, थोड़ा सही करने की कोशिश करता हूँ मैं, एक मिनट। आप समझ गए ना कि क्या होता है हमारा मीजोसोम। ये हमारा स्लाइटली इनसाइड होता है सेल वॉल के। डायग्राम थोड़ा गलत है, इस पे ध्यान मत देना। मीजोसोम हमारा स्लाइटली इनसाइड होता है सेल वॉल के, और ये होता है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मीजोसोम हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये हमारा हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लैजिलम की। तो फ्लैजिलम ये क्या है, ये होता है हमारा 15 to 20 नैनोमीटर लॉन्ग थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है हमारा, एक मिनट, 15 to 20 नैनोमीटर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्लैजिलम। तो हम नैनोमीटर लिख रखा है मैंने, इसको आप माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो, नैनोमीटर को आप माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो, या फिर म्यू माइक्रोन भी बोल सकते हो। ओके, और जो हमारा फ्लैजिलम है इसका डायमीटर होता है 2 to 5 नैनोमीटर। और जो हमारे फ्लैजिलम है ये हमारा वर्क करता है एज एंटीना, जो कि हमारा सिग्नल देता है बैक्टीरिया को, किसके लिए, फूड के लिए, और बताने के लिए डेंजर सिचुएशन के बारे में, और साथ के साथ लोकोमोशन यानी होता है मूवमेंट, और भी कई होते हैं इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलम होता है वो हमारा बना हुआ होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। नेक्स्ट है हमारा पिली। पिली क्या होती है, पिली होती है हमारी स्मॉल थिन 8 to 10
हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे हेल्प करती है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विथ अनदर बैक्टीरिया या फिर अदर बैक्टीरिया। तो पिली क्या होती है, हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है 8 to 10। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे दूसरा बैक्टीरिया है उसकी पिली होती है वो हमारी अटैच हो जाती है इसके साथ, और इसी से ही हमारे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो गया बाय हेयर। मतलब यहाँ पे हमारे एक बैक्टीरिया के हेयर दूसरे बैक्टीरिया से मिल रहे हैं और ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे अटैच हो रहे हैं आपस में। ठीक है। और जो हमारी पिली होती है ये हमारी ऑल्सो हेल्पफुल होती है किसमें, ट्रांसफ़र इन जेनेटिक मटेरियल में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।